नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी राज्यों को क्रमशः मैंने क्या किया है, जैसे पंजाब राज्य है, इसी प्रकार सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं और वहाँ का जो राज्य के पशु है, राज्य के पक्षी, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की, राज्यसभा की, तो एक राज्य का एक ही स्लाइड में आपको ऐसे मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें, राज्य के पशु पक्षी सब एक साथ देख लेंगे, क्योंकि आजकल परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बहुत से मुख्यमंत्री और गवर्नर जो हैं यानी कि राज्यपाल, उनका बदलाव हुआ है, तो आपकी परीक्षा के लिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो पूरी वीडियो को आपको देखना है ताकि जो भी मैं आप बोल रहा हूँ ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पंजाब राज्य से। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। ये आम आदमी पार्टी के हैं और ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया, ये पंजाब के राज्यपाल हैं। और पंजाब का राजकीय पशु कौन सा है? तो आजकल ना राजकीय पशु और राजकीय पक्षी से भी प्रश्न बन जाता है, इसीलिए मैंने इन्हें भी साथ कवर कर दिया है। तो पंजाब का राजकीय पशु है काला हिरण और पंजाब का राजकीय पक्षी है बाज, यानी कि नॉर्दर्न कोशाक कहते हैं जिसे, बाज। ये पंजाब का राजकीय पक्षी है। और पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं और 7 राज्यसभा की सीटें हैं। और बात की जाए विधानसभा सीट की, तो 117 विधानसभा की सीटें हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। पंजाब के बाद देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, यहाँ के राज्यपाल हैं। और राजकीय पशु कौन सा है? तो कस्तूरी हिरन, ये उत्तराखंड का राजकीय पशु है। और हिमालयी मोनाल, ये यहाँ का राजकीय पक्षी है। बात की जाए लोकसभा सीटों की, तो 5 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर और 3 राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 70 विधानसभा सीटें हैं। तो अगर आप उस राज्य का यानी कि स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ की विधानसभा की सीटें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैंने सबकी कवर कर दी हैं। अगर आप उस राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी विधानसभा सीटें भी आपको पता होनी चाहिए और लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें तो सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगर कहीं पर चुनाव होने वाला है तो वहाँ की लोकसभा सीटें या राज्यसभा सीटें पूछ ली जाती हैं, इसलिए थोड़ा वैसे स्ट्रेटेजी बना के चलो। और मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो याद रखने ही है आपको। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखिएगा, कांग्रेस के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला, यहाँ के राज्यपाल हैं। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश के राज्य के पशु की, तो हिम तेंदुआ यहाँ का राजकीय पशु है। और जुजुराना, जिसे पश्चिमी ट्रैगोपान कहा जाता है, ये यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो राजकीय पक्षी कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? जुजुराना कहते हैं वहाँ पर, और पश्चिमी ट्रैगोपान वैसे इसका नेम है। तो देखिए लोकसभा सीटें कितनी हैं यहाँ पर? तो 4 लोकसभा सीटें हैं और 3 राज्यसभा सीटें हैं। बात की जाए विधानसभा सीट की, तो 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अब हिमाचल प्रदेश के बाद चलते हैं हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इंपॉर्टेंट नेम है, नायब सिंह सैनी, याद रखिएगा, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। बात की जाए राजकीय पशु की, तो काला हिरण यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो काला तीतर हरियाणा का राजकीय पक्षी है। लोकसभा सीटें 10 हैं और उसकी आधी राज्यसभा सीटें यहाँ पर 5 राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10 और 5 राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा में। तो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। अब आगे चलते हैं, हरियाणा के बाद देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। कौन? भजन लाल शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ का जो राजकीय पशु है ना, वो चिंकारा और ऊंट है। ये जो अब हिरन की तरह होता है, ये चिंकारा, और जो ऊंट है यहाँ का राजकीय पशु है। और बात की जाए राजकीय पक्षी की, तो सुहन चिड़िया, जिसे गोडावन कहते हैं, ये यहाँ का राजकीय पक्षी है।
और लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और 10 राज्यसभा सीटें हैं। और बात की जाए विधानसभा सीटों की तो 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो हरिभाऊ किशन राव। राजस्थान के बाद चलते हैं। तो देखिए, अगर आपको पूरे साल का करंट अफेयर चाहिए ना, तो इससे बाहर आपको करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। कोई भी परीक्षा हो, जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक, इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, आप उसे देख लेना। और अगर आपको पूरी ई बुक चाहिए, कलरफुल नोट्स हैं A4 साइज में, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से ये ई बुक बाय कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं गुजरात में। तो गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और बात की जाए राज्यपाल की, तो आचार्य देवव्रत ये यहाँ के राज्यपाल हैं। और गुजरात का राजकीय पशु कौन सा है? तो एशियाई शेर। ये फेमस है पूरी दुनिया में। एशियाई शेर जो है, ये गुजरात का ये राजकीय पशु है। और ग्रेटर फ्लेमिंगो ये यहाँ का राजकीय पक्षी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लोकसभा सीटें कितनी हैं गुजरात में? तो 26 सीटें हैं लोकसभा। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 11। और बात की जाए विधानसभा सीटों की, तो 182 विधानसभा सीटें हैं गुजरात में। अब आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की? तो आनंदीबेन पटेल ये यहाँ की राज्यपाल हैं। और राजकीय पशु कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। और सारस यहाँ का राजकीय पक्षी है। सारस यहाँ का राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। बात की जाए लोकसभा सीटों की, तो सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 31 राज्यसभा सीटें हैं। और बात की जाए विधानसभा सीटों की, तो 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी सबसे ज़्यादा हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश के बाद देखते हैं बिहार। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। बात की जाए राजकीय पशु की, तो गौर बिहार का राजकीय पशु है। और गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। और बात की जाए लोकसभा सीटों की, तो जितनी उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं ना, उसकी आधी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। और बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है? तो बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं। और बात की जाए विधानसभा सीट की, तो 243 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अब आगे चलते हैं। बिहार के बाद देखते हैं झारखंड। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। हेमंत सोरेन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नेम है। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अभी चुनाव हुआ था, ये चुने गए थे दोबारा। तो हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। राजकीय पशु, तो झारखंड का राजकीय पशु है भारतीय हाथी। और राजकीय पक्षी है एशियाई कोयल, यहाँ का राजकीय पक्षी है। और बात की जाए लोकसभा सीटों की, तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और 6 राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। वह आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो रामेन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और यहाँ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा। और यहाँ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। और बात की जाए लोकसभा सीटों की, तो छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीटें हैं 5। और बात की जाए विधानसभा सीटें, तो 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। और यहाँ के राज्यपाल हैं रामेन डेका। तो छत्तीसगढ़ के बाद है गोवा। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन ये गोवा के राज्यपाल हैं। यहाँ का राजकीय पशु है गौर। और यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो काले कलगी वाली बुलबुल यहाँ का राजकीय पक्षी है। और गोवा में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है। और 40 विधानसभा सीटें हैं गोवा में।
तो गोवा में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन। तो गोवा के बाद चलते हैं आगे हम कर्नाटक में। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, याद रखें इंपॉर्टेंट नेम है। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत, कहाँ के, कर्नाटक के। और कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है। यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है, यहाँ का राजकीय पक्षी। और बात की जाए कर्नाटक की लोकसभा सीटें, तो 28 लोकसभा सीटें हैं कर्नाटक में और 12 राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर। बात की जाए विधानसभा सीटों की तो 224 विधानसभा सीटें हैं कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। तो कर्नाटक के बाद देखते हैं केरल। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, इंपॉर्टेंट नेम है। पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। राजकीय पशु कौन सा है, तो हाथी यहाँ का राजकीय पशु है और ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। बात की जाए लोकसभा सीटों की, तो 20 लोकसभा सीटें हैं केरल में और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 9 राज्यसभा सीटें हैं केरल में और 140 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, पशु कौन सा है, हाथी, और पक्षी कौन सा है, तो ग्रेट हॉर्नबिल। तो केरल के बाद है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो रविंद्र नारायण रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। राज्य के पशु कौन सा है, तो नीलगिरी तहर यहाँ का राजकीय पशु है और पन्ना कबूतर यहाँ का राजकीय पक्षी है, पन्ना कबूतर। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 39 लोकसभा सीटें हैं तमिलनाडु में और 18 राज्यसभा सीटें हैं। और बात की जाए विधानसभा सीटों की तो 2, 3, 4 234 विधानसभा सीटें हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। तो तमिलनाडु के बाद है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। और राजकीय पशु कौन सा है, तो काला हिरन यहाँ का राजकीय पशु है और नीलकंठ यहाँ का राजकीय पक्षी है। और बात की जाए लोकसभा सीटों की तो 25 लोकसभा सीटें हैं आंध्र प्रदेश में और 11 राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 175 विधानसभा सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और यहाँ का राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल है अब्दुल नजीर। तो आगे है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है, तो CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। तो राजकीय पशु कौन सा है पश्चिम बंगाल का, तो मत्स्य बिल्ली यहाँ का राजकीय पशु है और सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 42 लोकसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में और 16 राज्यसभा सीटें हैं। बात की जाए विधानसभा सीटों की तो 294 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल कौन है, तो CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। तो पश्चिम बंगाल के बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, यहाँ के राज्यपाल हैं केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। तो त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ का राजकीय पशु है मिथुन, यहाँ का राजकीय पक्षी है धनेश। तो मिथुन यहाँ का राजकीय पशु है और धनेश यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी है। और लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद है मेघालय। तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, यहाँ के राज्यपाल हैं CH विजयशंकर। यहाँ का राजकीय पशु है धूमिल तेंदुआ, यहाँ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। तो मेघालय में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो मेघालय में 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो कोनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है, तो CH विजयशंकर यहाँ के राज्यपाल हैं। तो मेघालय के बाद है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है, तो ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल हैं। और राजकीय पशु, तो लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है और चिलमे यहाँ का राजकीय पक्षी है। और बात की जाए लोकसभा सीट की, तो 1 लोकसभा सीट है
और एक ही राज्यसभा सीट है सिक्किम में। और विधानसभा सीटें तो 32 विधानसभा सीटें हैं सिक्किम में। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, यहाँ के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। तो इसके बाद है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा। माणिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू यहाँ के राज्यपाल हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है? तो फायरे लंगूर यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ग्रीन इंपीरियल कबूतर यहाँ का राजकीय पशु है, पक्षी है सॉरी। ग्रीन इंपीरियल कबूतर यहाँ का राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु कौन सा है? तो फायरे लंगूर यहाँ का राजकीय पशु है। बात की जाए लोकसभा सीटों की तो 2 लोकसभा सीटें हैं त्रिपुरा में, 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीटें हैं त्रिपुरा में। अब आगे चलते हैं। त्रिपुरा के बाद है मिजोरम। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं पेयू लाल दुहोमा। इंपॉर्टेंट नेम है पेयू लाल दुहोमा, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विजय कुमार सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। और राजकीय पशु कौन सा है? तो हिमालयी शेरों यहाँ का राजकीय पशु है। और मिसिस हुमेस तीतर यहाँ का राजकीय पक्षी है। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 1 लोकसभा सीट है और 1 ही राज्यसभा सीट है। और बात की जाए विधानसभा सीटों की तो 40 विधानसभा सीटें हैं मिजोरम में। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो विजय कुमार सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। मिजोरम के बाद है नागालैंड। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं नागालैंड के। और नागालैंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो मिथुन यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिलित ट्रैगोपान यहाँ का राजकीय पक्षी है। बात की जाए लोकसभा सीट की तो 1 ही लोकसभा सीट है और 1 ही राज्यसभा सीट है नागालैंड में। और 60 विधानसभा सीटें हैं नागालैंड में। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के राज्यपाल हैं ला गणेशन। नागालैंड के बाद है उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और कंभमपति हरिबाबू यहाँ के राज्यपाल हैं उड़ीसा के। और उड़ीसा का राजकीय पशु है सांभर। और यहाँ का राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर, यहाँ का राजकीय पक्षी है। और उड़ीसा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 21 लोकसभा सीट है और 10 राज्यसभा सीट है। कहाँ पर? उड़ीसा में। और बात की जाए विधानसभा सीटों की तो 147 विधानसभा सीटें हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो कंभमपति हरिबाबू उड़ीसा के राज्यपाल हैं। उड़ीसा के बाद देखते हैं असम। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये असम के राज्यपाल हैं। असम का राजकीय पशु है कौन सा? 1 सींग वाला गेंडा यहाँ का राजकीय पशु है, वेरी फेमस। 1 सींग वाला गेंडा कहाँ का है? असम का है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क है ना असम में। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो देवहंस राजकीय पक्षी है असम का। तो असम में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं और 7 राज्यसभा सीटें हैं। बात की जाए विधानसभा सीटों की तो 126 विधानसभा सीटें हैं असम में। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, यहाँ के राज्यपाल हैं। तो असम के बाद है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। बात की जाए राजकीय पशु की तो विशालकाय गिलहरी महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ग्रीन इंपीरियल कबूतर यहाँ का राजकीय पक्षी है। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 48 लोकसभा सीटें हैं और 19 राज्यसभा सीट है। बात की जाए विधानसभा सीटों की तो 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, यहाँ के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। तो महाराष्ट्र के बाद है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंघा और यहाँ का राजकीय पक्षी है दूधराज। तो मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं 29 और यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं 11। बात की जाए विधानसभा सीटें तो 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। तो मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। तो मध्य प्रदेश के बाद चलते हैं मणिपुर। तो मणिपुर में पहले जो मुख्यमंत्री थे वो बीरेन सिंह थे, लेकिन इस समय उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। मणिपुर में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लागू है।
अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है खाली है। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। राज्यपाल यहाँ के मणिपुर के अजय कुमार भल्ला हैं। यहाँ का राजकीय पशु है संगाई हिरन और यहाँ का राजकीय पक्षी है मिसिस हुमेस। और यहाँ का लोकसभा सीटें हैं 2, 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीटें हैं मणिपुर में। तो मणिपुर के बाद है तेलंगाना। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी। ए रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जिष्णु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं। और जो राज्य के पशु है चीतल, ये तेलंगाना का राज्य के पशु है। और राज्य के पक्षी कौन सा है तेलंगाना का? तो नीलकंठ या इंडियन रोलर यहाँ का राज्य के पक्षी है। और लोकसभा सीटें 17 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें 119 है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। तो उसके बाद हमने सभी राज्य कंप्लीट कर लिए। अब जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं। मुख्यमंत्री कुछ कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक होते हैं ना, वो पूछे जाते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के प्रशासक कौन है या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा। लद्दाख के हैं बी.डी. मिश्रा। अंडमान और निकोबार के हैं देवेंद्र कुमार जोशी। उपराज्यपाल पांडिचेरी के हैं कैलाश नाथन। दिल्ली के हैं एलजी कौन है दिल्ली के? विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चंडीगढ़ के हैं गुलाब चंद कटारिया। लक्षद्वीप के हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। और दादरा नगर हवेली और दमन दीव के भी प्रफुल्ल खोदा पटेल ही हैं। तो याद रखिएगा, जो दिल्ली है ना, दिल्ली की अभी सीएम कौन बनी है? रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी है। और एलजी कौन है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मैंने आपको बता ही दिए, विनय कुमार सक्सेना यहाँ के एलजी हैं। और दिल्ली की सीएम कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी है। इंपॉर्टेंट नेम हो जाता है, याद रखिएगा। तो अगर आपको हमारी कोई भी ई बुक बाय करनी है, हिस्ट्री की या बायोलॉजी फिजिक्स की ई बुक बाय करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, studyvanceofficial.com। नहीं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ई बुक मिल जाएगी। पूरे साल का करंट अफेयर या कोई भी ई बुक यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।